हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, है ना। पूरा कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला क्या था, CxH2O की होल पावर वाई। जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे वो सब क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स। ये चर्चाएं करी थी हम लोगों ने, है ना। फिर जो एसिटिक एसिड है वो क्या कर रहा है, इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, ठीक है। फिर रेमनोज था, रेमनोज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो उस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, है ना बच्चों। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक मॉडर्न डेफिनेशन पे चले थे। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता था कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, साथ में एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। या फिर हम लोग उसी कंपाउंड को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है कि वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वही सारे हमें कंपाउंड क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप मिल सकता है, ठीक है, वही सारे कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, और वहां पे लास्ट एंड कर दिया था कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वो ग्लूकोज की बात करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज पढ़ेंगे कि ग्लूकोज बेसिकली होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखो इंट्रोडक्शन 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 टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। किसका, जो डी ग्लूकोज है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वो डी ग्लूकोज का मतलब पता है क्या होता है, वो ग्लूकोन डी पीते हो, ग्लूकोन डी पीते हो ना, वो वाला जो ऐड देखो ग्लूकोन डी, है ना, सब पीते हैं, पूरा इंडिया पीता है ग्लूकोन डी। तो जो ग्लूकोन डी हम लोग पीते हैं उसके अंदर डी ग्लूकोज होता है ना बच्चों, डी ग्लूकोज होता है। अब ये जो आगे डी लगा हुआ ना ग्लूकोज से आगे, इसकी भी बात करेंगे ऐसा क्यों लगा हुआ है, ठीक है। अभी पहले समझ लो डी ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डी ग्लूकोज है वो क्या है, ये एक बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो डी ग्लूकोज है वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है बच्चों, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। सेकंड चीज देखो, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमॉलिक्यूल्स। जो भी तुम्हारा बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सब्सटेंस भी कौन सा है, वो है डी ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ये जो होता है, जो डी ग्लूकोज होता है वो ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। जो भी बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि भाई जो केमिस्ट्री के अंदर, बायो मतलब क्या है, लाइफ मतलब लिविंग चीजें, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से ही तो मिलती है। जो हम लोग खाना खाते हैं, जो प्लांट्स वगैरह के जो सीड्स वगैरह होते हैं, पोटैटोज वगैरह हो गए, ब्रेड वगैरह खाते हैं हम लोग, तो उसके सीड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और सीड्स के पास कहाँ से आती है, वो जनरेट करता है, प्लांट्स क्या करता है, ग्लूकोज को डेवलप करता है, अपना फूड जनरेट करने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है बच्चों। तो ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का मतलब क्या है, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का मतलब क्या होता है कि पूरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला जो फ्यूल है कोई, वो कौन सा है, ग्लूकोज है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया पूरा तुम्हारा डी ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन, कि डी ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन में क्या था कि डी ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड पॉइंट क्या बात करी कि सबसे ज्यादा पाए वाला जो सब्सटेंस है पूरे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब समझ लो, जो भी लाइफ के अंदर, जो हमारी बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, और मॉलिक्यूल्स मतलब पूरे हमारे लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर जिन जिन मॉलिक्यूल्स का यूजेज होता है उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। तो पूरे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला चीज क्या होता है, ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज, ठीक है। और थर्ड बात करें तो क्या होता है, एक ओमनी प्रेजेंट फ्यूल होता है। ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने के लिए काम में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं ये जो डी ग्लूकोज है ना, इसके सोर्स और स्टोरेज की बात करेंगे कि कहाँ ये जनरेट होते हैं और इनका स्टोरेज कहाँ कहाँ हो सकता है डी ग्लूकोज का, ठीक है बच्चों। तो देखो, सोर्सेज एंड स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज, उसकी हम लोग चर्चाएं करेंगे। सोर्सेज एंड स्टोरेज ऑफ
डी ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, कि जो भी हमारा डी ग्लूकोज होता है वो कहाँ बनता है, सोर्सेज कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं और स्टोरेज कहाँ कहाँ हो सकता है इनका। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे सोर्सेज की। किसकी बात करेंगे? सोर्सेज की, कि कहाँ ये ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चों, तो सोर्सेज में हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही तो बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा प्लांट होता है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है। ठीक है, कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना क्या होता है, प्लांट जो है वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है। वो किसके प्रेजेंस में होता है? CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और बाहर से क्या होती है, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस भी तो होती है, सनलाइट होता है या फिर क्लोरोफिल होता है ना। तो देखो सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज में क्या होता है, इन प्लांट। कहाँ होता है ये? प्लांट में होता है बच्चों। ठीक है, प्लांट में कहाँ होता है? जो तुम्हारा प्लांट होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है ना। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। वो जो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट तुम्हारा, वो किसकी प्रेजेंस में करता है? CO2 और वाटर की प्रेजेंस में हमारा जो प्लांट है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस है तो वो जो हमारा प्लांट है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट जो होता है अपना वो फूड को प्रिपेयर करता है ना बच्चों। फिर देखो ये खाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होगा ना प्रेजेंट होगा, उसी से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होता। उसके साथ साथ क्या होती है, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस भी होती है। वो जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है वो कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल, जो तुम्हारी एक्सटर्नल कंडीशन जो होती है वो कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल कंडीशंस में जो होता है, एक तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सनलाइट नहीं होगा तो तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है और सनलाइट नहीं हुआ तो जो तुम्हारा प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल कंडीशन होनी चाहिए, सनलाइट की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, और फिर देखो दूसरा क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक, अब ये देखो क्लोरोफिल का नाम सुना या नहीं सुना कभी? जो भी तुम्हारा क्लोरोफिल होता है, वो जो तुम्हारा प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यही होता है ना, जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट दे देता है हमारा प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा प्लांट क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ये एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है। वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो भी क्लोरोफिल का एग्जांपल है। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? जो तुम्हारा मेटल होता है ना, वो होता है बच्चों मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सा मेटल होता है? कभी कोई पूछे तो उसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने किसकी बात करी है भाई? सोर्सेज की बात करी है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है वो बनता कहाँ पर है? वो बनता है जब भी हमारा कोई प्लांट है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा जब ही हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। अब बाई चांस वहां पे सनलाइट नहीं हुई तो रात के टाइम पे थोड़ी सनलाइट होती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल कंडीशंस भी क्या है? सनलाइट भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर हमारा मेटल कौन सा होता है? वो जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें कर ली। ये तो सोर्सेज की बात कर ली। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्टोरेज की बात करेंगे। जो हमारा डी ग्लूकोज होता है वो कहाँ कहाँ स्टोर किया जा सकता है या फिर रहता है। ठीक है, तो देखो स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो जब भी डी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर देखो क्या होता है? जो डी ग्लूकोज होता है एक तो स्टोर होता है स्टार्च के अंदर। ठीक है बच्चों, कहां पर? स्टार्च के अंदर। सेकंड जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर होता है स्टोरेज। थर्ड जो होता है वो होता है बच्चों तुम्हारा सेल्यूलोज के अंदर। क्या होता है? सेल्यूलोज के अंदर। ठीक, तो जो हमारा डी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो कहाँ का होता है? तो स्टार्च के अंदर होता है, एक ग्लाइकोजन के अंदर होता है, और कहाँ होता है? सेल्यूलोज के अंदर का स्टोरेज होता है डी ग्लूकोज का। ठीक है, अब देखो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च में बात करें हम लोग तो क्या होता है? जो भी प्लांट के एज अ फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, एज अ फूड क्या करते हैं हम लोग? कंज्यूम करते हैं किसको? प्लांट की जो भी सीड होती है
उसको, ठीक है बच्चों। अब जो भी प्लांट ने अपना जो सीड बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करके हमें खाना चाहिए भाई, कोई हमें काम करना होगा, हमें पढ़ना होगा या कुछ भी काम करना होगा, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगी, बिना खाए पिए एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम वर्क कैसे कर पाओगे, काम के? तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कैसे लेते हैं, खाना खा के लेते हैं ना। तो जो भी कोई प्लांट होता है उसका जो सीड होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कंज्यूम करते हैं। और प्लांट के जो सीड के अंदर क्या होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज जो होता है वो स्टोरेज होता है, ठीक है। और बेसिकली हमें एनर्जी की जरूरत होती है और ग्लूकोज ही क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो ये जो ग्लाइकोजन होता है इसको हम लोग, ये जो होता है वो एक एनिमल स्टार्च होता है, ठीक है बच्चों। जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, एक एनिमल स्टार्च होता है। जो एनिमल का स्टार्च होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन, ठीक। तो हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे अभी किसकी, ग्लाइकोजन की। और जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, जो तुम्हारी प्लांट वगैरह होती है ना, जब उसको हम लोग कट करते हैं, ऊपर वाला जो लेयर कट कर देते हैं, वो जो ऊपर वाला जो लेयर कट करते हैं, तो जो लेयर सी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्यूलोज। वहां पर भी क्या होता है, स्टोरेज होता है किसका, डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो कोई पूछे हमसे कि डी ग्लूकोज का स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है, एक तो स्टार्च के अंदर होता है, ग्लाइकोजन के अंदर होता है, और क्या होता है, सेल्यूलोज के अंदर। और जो हम लोग कंज्यूम करते हैं एज अ फूड प्लांट सीड को, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। स्टार्च की बात कर ली। ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एनिमल के अंदर जो स्टार्च होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन है, ठीक है। और फिर हम लोग सेल्यूलोज की बात करेंगे। जो प्लांट होता है, जो प्लांट ऊपर का जो लेयर होता है उसको जो कट कर देते हैं, वो जो लेयर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ठीक है। अब एक बात देखा आपने कि जो डी ग्लूकोज है उसका स्टोरेज कहाँ कहाँ था, उसका स्टोरेज तो स्टार्च ग्लाइकोजन में था, और कहाँ था, सेल्यूलोज के अंदर, ठीक है बच्चों। अब ये जो तीनों की तीनों फॉर्म होती है ना, स्टार्च हो गया तुम्हारा, है ना, एक तो क्या था, स्टार्च, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है, और क्या था, सेल्यूलोज, है ना बच्चों। ये जो तीनों फॉर्म होती है ना, ये सब क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब बताते हैं। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटर कन्वर्टिबल का मतलब क्या है, फर्दर ये इंटर कन्वर्टिबल किसके अंदर हो जाती है, ग्लूकोज के अंदर इंटर कन्वर्टिबल हो जाती है, समझ गए आपको। तो एक बात देखो, ग्लूकोज से क्या बनता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज बन सकता है ना, बन सकता है, ऑब्वियसली सी बात है भाई कि ग्लूकोज को क्या करो, बहुत सारी यूनिट ग्लूकोज को कंबाइन कर दो तो वहां पे स्टार्च बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा, सेल्यूलोज बन जाएगा, ये हो सकता है ना। और फिर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज भी क्या है, वो एक इंटर कन्वर्टिबल है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये तीनों भी क्या कन्वर्ट हो सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो जो स्टोरेज होता है डी ग्लूकोज का, कहाँ का होता है, स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, सेल्यूलोज के अंदर, और तीनों ही फॉर्म क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने चर्चा किसकी कर ली, स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज की हम लोगों ने अभी चर्चा करी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा और पढ़ते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, है ना। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ग्लाइकोजन नहीं बताया कि वो कहाँ होता है, एनिमल्स के अंदर होता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजन, ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक। सेकंड देखो, ये जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। ट्रांसपोर्टेड बाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड जो मैं बात करूं तो वो बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की। और ये जो स्टोर होता है इन लीवर, कहाँ स्टोर होता है ये बच्चों, लीवर के अंदर स्टोरेज होता है। तो जब हम ग्लाइकोजन की बात करने जा रहे हैं तो जो ग्लाइकोजन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। और हमारे पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों ब्लड के थ्रू, समझ गया, तो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और जो ग्लाइकोजन होता है इसका स्टोरेज कहाँ होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है तुम्हारा लीवर के अंदर जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। ये सब तो बात कर ली हम लोग ग्लाइकोजन की। फिर देखो हम लोग यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। किस किस की यूजेस की बात करेंगे हम लोग, स्टार्च, ग्लाइकोजन और जो सेल्यूलोज पढ़े हैं, जिनको यहाँ पर क्या होता है, डी ग्लूकोज का क्या होता है, स्टोरेज होता है। यहीं पर हम लोग किसकी बात करेंगे कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो
यूजेस पढ़ रहे हैं ना बच्चों। किस किस के यूजेस पढ़ेंगे? स्टार्च के, ग्लाइकोजन के और सेल्यूलोज के पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टार्च का, ठीक है। किसका पढ़ते हैं? स्टार्च का पढ़ेंगे। तो जो स्टार्च में जो हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो स्टार्च का क्या काम होता है? हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, भाई हमें खाना चाहिए ना, तो वो एक यूजेज तो है, ठीक है। तो एज अ फूड हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एज अ फूड क्या करते हैं? इसको कंज्यूम करते हैं। सेकंड जो मैं बात करूं, तो सेकंड बात क्या है? सेकंड ये है, अब किसकी बात करूंगा? स्टार्च पढ़ लिया हम लोग। स्टार्च का क्या यूजेज होता है? हम लोग स्टार्च को कहते हैं एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। जब भी हम लोग उसको खाएंगे, एनर्जी मिलेगी तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सेकंड देखो ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या करते हैं? हमें लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना है, तो किसका, उसका यूज क्या होता है? ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का क्या यूज होता है? कि लंबे टाइम तक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। थर्ड देखो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का क्या वर्क होता है, क्या यूज होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज का जो वर्क होता है ना, बेसिकली वो सेल्यूलोज होता है क्या है तुम्हारा? सेल्यूलोज होता है जैसे मनी वगैरह है ना, जो मनी वगैरह होती है वो किससे बनती है? सब पेपर से ही तो बनती है, प्लांट से ही तो मिलके बनती है। तो मनी बनाने में किसका रोल होता है? सेल्यूलोज का, ठीक है। सेकंड देखो इसका यूजेस देखें, फर्नीचर बनाने में भी किसका यूज होता है? सेल्यूलोज का, ठीक है बच्चों। क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है? लकड़ी का ही तो एक हिस्सा होता है। तो इन सबका काम कहाँ होता है? फर्नीचर को बनाने का काम होता है, ठीक है बच्चों। या फिर हम लोग मनी बनाएंगे, जब मनी बनाएंगे तो उससे क्या होगी? मनी किससे बनता है? पेड़ों से ही तो बनता है ना। तो उससे क्या होता है? प्लांट वगैरह से मनी बनती है, और मनी बनेगी तो उससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चर्चा किसकी करी अब हम लोगों ने? ये सब यूजेस पढ़े किसके? जहां पर हमारा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का क्या होता है? स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है बच्चों। किसका प्रिपरेशन करेंगे? डी ग्लूकोज का प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो देखो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना बच्चों। क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। हम लोग ग्लूकोज की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन होता है, देखो क्या होता है। सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है। जो केन शुगर उसका क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस करेंगे। और केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज ही तो होता है केन शुगर, है ना। तो क्या होता है? C12H22O11, यही क्या है तुम्हारा? केन शुगर, ठीक है बच्चों। यही क्या है तुम्हारा? केन शुगर है। इसका जब हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। वो जो हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, वो एसिड H+ की प्रेजेंस में करेंगे। H+ का मतलब पता क्या? H+ मतलब क्या होता है? एसिड होता है। और ये जो H+ होता है इसे क्या बोलते हैं? एसिड कैटलिस्ट होता है। एसिड कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहां से देखो क्या बनता है। यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C6H12O6, और एक और प्रोडक्ट मिलता है C6H12O6, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ये क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, ठीक है। दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग है। एक का नाम ग्लूकोज है और एक का क्या है? फ्रक्टोज है। ग्लूकोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड वाला होता है, और फ्रक्टोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है, ठीक है। तो जब केन शुगर का क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड कैटालिसिस के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। यही सेम रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? जब हम केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं ना, तो अभी हम लोगों ने क्या किया? एसिड कैटालाइज्ड के प्रेजेंस में किया। और हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बॉइल कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। सेकंड ऑप्शन क्या है? एक तो हम लोग एसिड कैटालाइज्ड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर दो, या फिर सेकंड हम लोग ये है हमारे पास कि हम लोग क्या करो? बॉइल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में इसको बॉइल कर दो? अल्कोहल की प्रेजेंस में इसको बॉइल कर दो। जब भी क्या बनता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम की भी प्रेजेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस हम लोग 3 चीजों के प्रेजेंस में करा सकते हैं, या तो उसको बॉयल कर दो अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के प्रेजेंस में उसको क्या कर दो, बॉयल कर दो केन शुगर को, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर एसिड कैटालाइसिस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर क्या कर दो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको क्या कर दो, रिएक्शन करा दो केन शुगर की, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सारी तो मेथड हो गए। अब देखो हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पे। फर्स्ट मेथड क्या था कि केन शुगर लिया, उसका क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है बच्चों, फ्रक्टोज मिल रहा है। ठीक, ये तो फर्स्ट मेथड था। एक और मेथड है प्रिपरेशन करने का ग्लूकोज का, वो जो मेथड होता है वो होता है कमर्शियल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होगा वो, एक कमर्शियल मेथड होगा। कमर्शियल मेथड का मतलब समझ रहे हो, जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कमर्शियल मेथड पे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड जो मेथड है वो है कमर्शियल मेथड। ठीक है, ये जो कमर्शियल मेथड है वो किसके लिए है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, अभी देखो 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक तो बड़ा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये पढ़ा। इनका यहां पर क्या होता है, स्टोरेज होता है ग्लूकोज का, यही होता है स्टोरेज होता है ग्लूकोज का, कहां पर, स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर और सेल्यूलोज के अंदर होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये तीनों फॉर्म क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। ये फर्दर किसमें इंटरकन्वर्ट हो सकती हैं, ग्लूकोज के अंदर इंटरकन्वर्ट हो सकती हैं। तो एक बात बताओ, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, स्टार्च वगैरह भी बन रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज क्या है, वो एक पॉलीमर्स हैं किसके, ग्लूकोज के। बोल सकता हूं ना मैं कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोमर है। तो बहुत सारी यूनिट कंबाइन करके ग्लूकोज की क्या बना रहा है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को ऑब्टेन कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो जब मैं स्टार्च में से क्या कर दूंगा, वाटर को रिमूव कर दूंगा, तो क्या मेरा ग्लूकोज ही बन सकता है ना, उसी का तो पॉलीमर्स है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर्स है स्टार्च। ठीक है, तो सेकंड जो मेथड हम लोग लगा रहे हैं वो कमर्शियल मेथड देखेंगे। तो कमर्शियल मेथड में देखो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्च लेंगे, स्टार्च लेंगे। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, इस स्टार्च में से क्या कर देंगे हम लोग, n-1, ये n है ना, इसमें से n-1 क्या कर दो, वाटर को रिमूव कर दो। ठीक है बच्चों, और ये जो रिएक्शन होगी वो H+ के प्रेजेंस में होती है, एसिड कैटालाइज के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाता है, n टाइम जो है, जितना n होगा ना इतने टाइम क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग देखो देखते हैं, इसकी रिएक्शन है देखो, C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। इसकी क्या कर रखी है, n यूनिट ले रखी है, समझिएगा। n यूनिट मतलब क्या है, स्टार्च जो है एक पॉलीमर है, तो बहुत सारी यूनिट होती है इसकी। ठीक है, फिर इसमें से क्या करते हैं हम लोग, n-1 वाटर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इसमें से n-1 वाटर निकाल देते हैं यहाँ से, और ये जो रिएक्शन होती है वो H+ की प्रेजेंस में होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो n टाइम क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। इसमें देख रहे हो, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, वहां पर तो ग्लूकोज बन रहा था, फ्रक्टोज बन रहा था, दो चीजों का मिक्सचर बन रहा था ना। मान लो 100% बना तो 50% वो बन रहा था, 50 को बन रहा था, तो 50% ही तो बनना। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होगी, सिर्फ ग्लूकोज ही तो बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। तो फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कमर्शियल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो हम लोग चलते हैं एविडेंस वगैरह के ऊपर चलते हैं। ठीक है बच्चों, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर की, जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला जो है वो C6H12O6 ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं बना, और उसकी स्ट्रक्चर जो है उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं ना, फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O6 है। तो वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चों, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ठीक है, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग ग्लूकोज स्ट्रक्चर की एविडेंस की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, किसकी एविडेंस की, तो देखो ग्लूकोज क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही तो था। अभी देखते ना, सुनते ना, क्या था, C6H12O6, ये क्या था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। अभी देखा भी था है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, पता भी होता 9th क्लास से, है ना।
तो इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि भाई ये जो 6 कार्बन है इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, वो किस तरीके से अरेंज होगा और जो अरेंज होने के बाद वो स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। और यहीं पे फर्दर हम लोग रिएक्शन भी करा देखेंगे, है ना, ग्लूकोज वगैरह के रिएक्शन देखेंगे। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ये कैसे पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। सबसे पहले तो सवाल यही उठना चाहिए ना, जब तुम किसी की स्ट्रक्चर जानने जाओगे, मुझे इसकी स्ट्रक्चर जाननी है ना, तो मुझे पहले उसका ये तो पता होना चाहिए भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वो क्या है, वो है C6H12O6। समझ गए बच्चों बात को, क्या है, C6H12O6 है, ठीक। फिर देखो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला है मोल कंसेप्ट से। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो यही तो प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, कि ग्लूकोज के अंदर है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, तो कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, तो वो कहां पढ़ते हैं हम लोग, मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें मोल कंसेप्ट तो यहां पढ़ना नहीं, बस हमें जानना था कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, C6H12O6, वो कहां से पता चला है, वो पता चलता है मोल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। जब हम लोग कंपोजिशन निकालते हैं ना, किसी का कंपोनेंट है, किसी सब्सटेंस में इतना प्रेजेंट है, तो उसका कितना कंपोजिशन होगा, ये सारी चीजें मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। फिर सेकंड देखो, पहला तो हमें यही पता चला एविडेंस के अंदर कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो क्या है, C6H12O6, है ना। और ये जो 6 कार्बन है इसके अंदर वो किस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही होगा। तो देखो सेकंड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो तुम्हें बताता हूं, मैं बताता ये हूं कि ग्लूकोज के पहले स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, ठीक है, और उससे मैं कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है, उसको सुनते रहना। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर होता है CH2OH, और यहाँ हाइड्रोजन, इधर OH, फिर यहाँ हाइड्रोजन, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या है बच्चों, OH, और इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या है, OH। यही है ना। इसको देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं मैं इस तरीके से, सुनते रहना। ऊपर क्या देखो, इतना वाला जो पार्ट है वो क्या है, CHO ग्रुप है ना, तो इसको देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, क्या, CHO, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया C, और फिर यहाँ देखो ये सीधा इसके ऊपर जाए CH2OH के पास, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ना बना के सिंपल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, हाइड्रोजन भी और OH भी है, CHOH, ये कितने हैं यहाँ पर, 4 तो हैं, हो गया नहीं हुआ, हो गया ना। देखो CHO ऊपर वाला और नीचे वाला CH2OH, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो देख लो। एक तो बचा हुआ पोर्शन ये है, 1 2 3 4, एक पे देखो कितने हैं, ये पूरा ग्रुप देखो, यही तो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, CHOH पूरा कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है बच्चों। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हूँ मैं बार बार इसको बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के ऊपर जा रहे हैं, ग्लूकोज के रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। वहां से ही हमें कंक्लूजन निकलेगा, जब ही हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, कौन कौन से इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है या नहीं है, कैसे पता चला है, हमें ये सारी चीजें पता करें, ठीक है। बार बार मैंने यही तो बोला कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है उसके अंदर फर्क क्या है, कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्यों प्रेजेंट है उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करने हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर की जो भी बनाई थी ना उसको लिखूंगा मैं बार बार यहाँ रिएक्शन करने के लिए। सबसे पहले देखो क्या होता है, यहाँ है CHO, फिर यहाँ है CHOH, ठीक है, और यहाँ पर है CH2OH, ठीक है। तो ये कितनी है यूनिट, ये 4 यूनिट अभी बनाया तो फॉर्मूला है ना। फिर देखो इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में साथ क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हीट भी कर रहा हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या करूँ मैं, इसको हीट कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, नोट करके पहले मैं लिख देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड है वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, सामने वाले को क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देगा या फिर रिमूवल ऑफ क्या करेगा, ऑक्सीजन कर देगा, है ना। अब देखो जहां पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में क्या हो, हीट होगा, वहां पर पता क्या काम होता है इसका, इसका काम ये होता है कि ये क्या कन्वर्ट कर देता है, ये एल्केन के अंदर बच्चों कन्वर्ट कर देता है, समझ गया। तो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जहां पर इसकी प्रेजेंस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारा रिड्यूस, बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। तो सामने वाले को क्या करता है, बहुत सारे सबको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद क्या बन गया, ये 6 के 6 कार्बन है ना, सबको रिडक्शन कर देगा और सबको क्या कर देगा, हेक्सेन में बदल देगा, क्योंकि 6 कार्बन वाला क्या होता है, एल्केन। 6 मैंने क्या बोला, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ये जहां पर इसकी प्रेजेंस होगी, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस है, तो सबको क्या कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कितने कार्बन वाला, ये देखो 4 ये है कार्बन, इस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 1 2 और 4 यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला क्या होगा, एल्केन बना देगा, मतलब नॉर्मल हेक्सेन बना देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 की होल पावर 4 इस तरीके से लिख दिया मैंने, और यहाँ CH3, ये देखो क्या बन गया, एक नॉर्मल हेक्सेन बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये एक नॉर्मल हेक्सेन बन गया। इससे पता है कंक्लूजन क्या निकला, इस ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में हीट करने से ये कंक्लूजन निकला कि इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, वो भी 6 कार्बन किसके कैसे प्रेजेंट है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर चलें तो कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन ये निकला है कि जो 6 कार्बन है, जो 6 कार्बन है वो प्रेजेंट आर प्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो सब क्या है, स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ग्लूकोज के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर क्या देखते हैं, यही तो देखते आ रहे हैं कि 6 कार्बन को क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन के अंदर लगाते हैं, यही करते हैं। वो क्यों, कैसे कंफर्म पता चला हमें, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में उसको हम लोग हीट कर दिया, सबको क्या कर दिया उसने, नॉर्मल हेक्सेन के अंदर देखा, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल हेक्सेन सब क्या है, 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है। तो हमें इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर भी क्या होते हैं, 6 कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड देखो, ये तो सेकंड था एविडेंस। थर्ड एविडेंस पे देखो क्या है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर एल्डिहाइड भी होता है, अल्कोहल भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी तो 2 ही एविडेंस देखे, पहला तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला, सेकंड ये देखा है कि उसके अंदर जो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं सब क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर कनेक्टेड होते हैं। थर्ड देखो एविडेंस, इसको सुनते रहना, थर्ड जो एविडेंस है, यहां फिर से वही ग्लूकोज ले रहे हैं CHO और यहाँ CHOH का होल पावर 4 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, और फिर यहां से क्या था, CH2OH था। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ग्लूकोज है। ध्यान रखना, यहां से रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, रिएक्शन पूछ लेता, प्रोडक्ट बना देता है, पूछ लेता प्रोडक्ट बनाओ, या फिर ऑप्शन में टिक करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसकी रिएक्शन हम लोग NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 जगह रिएक्शन करेंगे। एक बार तो इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करेंगे और इसी की रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे। फिर देखें क्या बनता है, क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, अब देखो ये जो NH2OH है ना, इसको सही तरीके से लिख दूं मैं, रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको NH2OH को हम लोग सही तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से देखो, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, और यहाँ से एक OH ग्रुप लगा दो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ से वाटर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, निकल रहा है ना, और 2 बॉन्ड क्या हो गए, 2 वैलेंसी नाइट्रोजन अधूरी हो गई, वो इस कार्बन से लग जाएगी। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट सिंपल देखो क्या बनता है ना, यहाँ पर CH, ये CH तो एज इट इज ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड इससे लग जाएगा, इससे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ क्या लग गया, OH लग गया, ये डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी अधूरी, ये इससे अटैच हो गया और यहाँ OH हो गया। ठीक है, फिर फर्दर ये नीचे एज इट इज रह जाएगा, इससे ये क्या हो गया, CHOH का होल पावर 4 और इसके नीचे ये CH2OH, ये बन गया। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक, अब देखो मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, इसकी HCN के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, इसकी HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है बच्चों, इसको देखते रहना थोड़ा। ठीक है, प्रोडक्ट बता रहा हूँ किस तरीके से बनेगा, इसको भी मैं रफ करता हूँ CHO को इसको मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, क्योंकि अभी भी क्या है, CHO ग्रुप है। अब देखो HCN के अंदर क्या होता है, H+ होता है
और क्या होता है Cn माइनस होता है, यही तो होता है। और प्लस चार्ज होता है माइनस पे जाकर के अटैक हो जाता है और अटैच हो जाता है, और माइनस जो होता है प्लस पे जाकर अटैच होता है। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड इस पर अटैक करने जाता है तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है, और इस पर क्या जाएगा बच्चों कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये H होगा वो कहाँ जाकर के अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और साइनाइड जो होगा वो यहाँ लग जाएगा, यही होगा ना। तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा पूरा ये, और ये क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, देखो कार्बन है यहाँ CH है, CH क्यों बोला, कार्बन और हाइड्रोजन, ये CH और इस पर क्या लग गया Cn जाकर के लग गया, ठीक है, साइनाइड लग गया Cn। फिर देखो H जो है वो यहाँ लग गया यहाँ पे OH, ठीक। और फिर देखो फर्दर ये तो नीचे उतार, तो नीचे वाले पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, सेम एज इट इज है। CHOH की होल पावर यहाँ क्या आ गया 4, ठीक, और यहाँ क्या आ गया CH2OH बन गया, ठीक है। बताओ इतना में कोई दिक्कत। इसका जो नाम है ना उसका नाम होता है, इसका नाम है साइनोहाइड्रेन, ठीक है। जो इस वाले कंपाउंड का क्या नाम है जो प्रोडक्ट मिला है साइनोहाइड्रेन, और इस वाले का क्या ऊपर वाले का ऑक्साइम है। जब मैंने NH2OH के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया ऑक्साइम, और HCN के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया साइनोहाइड्रेन बन गया, ठीक है। अब देखो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है, कहीं एक में समझ जाओ, ये इतना पूरा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर वाला अलग है, NH2OH के साथ रिएक्शन करने पर HCN के साथ मिलेगा। अब एक बात देखो, जब हम लोगों ने इस ग्लूकोज के अंदर इसको सही से बना दो, ये सब मैकेनिज्म हटाओ, इसको कैसे क्या था, ठीक है, इसको सही से लिख दो भाई जैसे था पहले, है ना। इसको देखो सही से लिख देते हैं ना, यहाँ पर क्या था इस तरीके से CHO ग्रुप था, ठीक है, ये क्या है ग्लूकोज है। अब एक बात देख लो, इसके अंदर मैंने क्या करा NH2OH डाला तो सिर्फ रिएक्शन कहाँ कर रहा है, इतने पार्ट पर कर रहा है ना, इस हिस्से पर कर रहा है। ऐसे मैंने HCN डाला तो रिएक्शन क्या कर रहा है, इस हिस्से पर कर रहा है ना, बाकी हिस्से को तो नहीं टच कर रहा। तो इससे पता है कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकला है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज के अंदर क्या है कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। समझ गया आपको क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड पता क्या होता है, कार्बन यही तो होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर दोनों साइड क्या हो एल्काइल एल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटोन, एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा एल्डिहाइड। तो यहाँ एल्डिहाइड तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन क्या निकला इस रिएक्शन को कराने के बाद, कंक्लूजन ये निकला कि क्या है इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। फिर देखो इसको छापो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर हम लोग चलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग रिएक्शन करते हैं, इसी की रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो 3 एविडेंस देख चुके हैं अभी तक हम, 4th एविडेंस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एविडेंस क्या अलग अलग चीज बता रहा है। फर्स्ट एविडेंस ने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया, सेकंड एविडेंस ने ये बोला कि 6 कार्बन जो है ग्लूकोज के अंदर क्या है स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है, और थर्ड एविडेंस ने तो ये बताते हैं कि ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, 4th एविडेंस देखेंगे, है ना। तो 4th एविडेंस में देखो क्या है, ग्लूकोज है इस तरीके से CHO और यहाँ CHOH का होल पावर 4 और ये क्या हो गया CH2OH हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया CH2OH, ठीक। अब देखो इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। ये जो ब्रोमीन वाटर है ना वो क्या करता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों। क्या है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ लो, 2-3 चीजें होती हैं इस दुनिया के अंदर, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, है ना, या फिर मॉडरेट होगा, ठीक है। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो होगा तो वो तो सब कुछ को सबको ही क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन माइल्ड है तो क्या है ना तो ज्यादा वीक है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीच का है ना, मीडियम है, एवरेज है। तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि सामने वाले को क्या कर देगा ऑक्सीडेशन कर देगा, यही करेगा। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर,
तो ये क्या करता है, जो ऊपर वाला जो एल्डिहाइड होता है ना CHO वाला, इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। बाकी जो नीचे वाला है ना, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल पर इतना ज्यादा, अल्कोहल से कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर। समझ गए बात को, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता तो इसके ऊपर अल्कोहल वगैरह के ऊपर भी क्या करता, रिएक्शन कर जाता। लेकिन ब्रोमीन वाटर का एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहने का मतलब एक तरीके से हम लोग बोलें कि वीक ही है मान लो, ठीक है। तो वो सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ CHO है, तो इसको क्या कर दिया इसने, एसिड में बदल दिया। देख लो एडिशन हो गया ऑक्सीजन का इसके अंदर, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये फर्दर एज इट इज रहने दो, CHOH का क्या हो गया, होल पावर 4, और यहाँ क्या है, CH2OH, ठीक है। इसको नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है। तो एक बात देखो, यहां से क्या प्रेजेंट, ये क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन निकलता है जब हम लोगों ने इसके अंदर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट देखा क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है वहां पर। इसका मतलब क्या है, उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कब कर सकता है, जब उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जब भी कर सकता है। तो कॉन्क्लूजन ये निकल गया ना कि इस ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते हैं। कंक्लूजन ये निकला है कि इस ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो 4 एविडेंस देखे, एक 5th एविडेंस भी देखना है ना, उसको देखो 5th एविडेंस जो है। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग 5th को। देखो क्या है 5th एविडेंस, 5th एविडेंस को देखो क्या है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पर क्या है, CHOH का होल पावर 4, और यहाँ पर क्या है, CH2OH है, ठीक है बच्चों। और ये रिएक्शन कर रहा है हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। फिर देखो ये क्या करता है, ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है ना, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ गया। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और तुम्हें पता है भाई, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, सबका बाप ही होता है स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो CHO ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप, इसको तो करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, अबे जब माइल्ड कर लेता है, जब वीक वाला कर लेता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग तो सबका बाप है, ये तो उड़ा ही देगा उसको। ये CHO है, इसको भी क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देता है। साथ में क्या करता है, ये जो अल्कोहल है, ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है, समझ गया आपको, ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से लगा हुआ, तो प्राइमरी, तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। और ये जो यहाँ पर जो अल्कोहल प्रेजेंट है ना, ये सब क्या, कौन से अल्कोहल होते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाया था ना स्टार्टिंग में, उस स्ट्रक्चर में देखना, ये सब क्या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं करता सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। तो यहाँ से एल्डिहाइड और यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों का क्या कर देगा, कंसंट्रेटेड HNO3 इसके अंदर डालेंगे, तो कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों का क्या कर देगा, यहाँ से ये ऑक्सीडाइज कर देगा बहुत तगड़ा। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन करेगा, तो COOH, फिर यहाँ से CHOH की होल पावर 4, और यहाँ से देखो ये भी क्या कर देगा, यहाँ से बदल देगा एसिड के अंदर, हाइड्रोजन का रिमूवल और एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज, और ये क्या है, ग्लूकारिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकारिक एसिड, ठीक है। तो इससे देखो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन तो पहले तो ये निकल चुका था कि इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये तो निकल चुका था। दूसरा देखो, इससे ये भी तो कंक्लूजन निकल गया कि इस ग्लूकोज के अंदर क्या एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, समझ गए बात को, क्या प्रेजेंट है, एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं,
कंक्लूजन लिख देते हैं, जो हमें एविडेंस, जो रिएक्शन करने के बाद कंक्लूजन निकलेगी उसी को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज के अंदर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। उससे हमें क्या पता चल गया, कंसंट्रेटेड HNO3 डालने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला उससे देखा हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने एविडेंस देख चुके हैं, 5 एविडेंस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, है ना, इसको उतारो जब तक। देखो बच्चों नेक्स्ट हम लोग एविडेंस देखते हैं, ठीक है। 6th एविडेंस के ऊपर चलते हैं हम लोग, उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6th एविडेंस देखो, और यहीं पर हमारा लास्ट है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो देखो 6th एविडेंस क्या कहता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, CHO। सबसे पहले देखो ये सारी चीजें समझाने से पहले ना मैं एक चीज समझा देता हूं तुम्हें, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड तो सुना होगा ना, इसी से बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों, इसी से क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में वो इस तरीके से करते हैं। तो कहीं पर रिएक्शन में ये दिख जाए ना तो समझ जाना क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। और चलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है। हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल CH3COH एसिटिक एसिड लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं, वाटर का रिमूवल करा देते हैं। समझिए, तो एसिटिक एसिड के 2 मोल लो और उसमें से क्या कर दो, वाटर को रिमूव कर दो, तो क्या बन जाता है, हमें यहां से मिल जाता है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको सही से समझ लेते हैं। तो देखो CH3 यहाँ क्या है, कार्बन, और इधर डबल बॉन्ड, चलो इसको ऊपर बना देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ क्या O और यहाँ क्या H है। फिर यहाँ देखो फर्दर H, यहाँ O, उधर पता नहीं विजिबल होगा नहीं होगा, इधर बनाते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए ना पूरी कहानी। देखो इसको सही से बनाते हैं ना। देखो क्या है, यहाँ CH3, इधर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ O और इधर क्या है, H है, एसिटिक एसिड है। फिर फर्दर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या है, CH3 है। कार्बन से क्या लगा, CH3, ठीक है। ये है एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लिए। अब यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला के वाटर बाहर निकल गया। फिर देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन गया प्रोडक्ट CH3 और यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन है यहाँ से हट गया तो ये ऑक्सीजन के साथ इंटरलिंक हो जाएगा, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, ठीक। फिर फर्दर इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। AC2O का मतलब क्या है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है बच्चों, ये समझ गए। फिर एक चीज और समझा देता हूँ मैं, ठीक है, वो रिमेंबर पॉइंट के तौर पर है। रिमेंबर पॉइंट देखो क्या है, रिमेंबर पॉइंट ये है कि जब भी कोई एनहाइड्राइड है, ठीक है, जब भी कोई एनहाइड्राइड होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, वो जब रिएक्शन करेगा ना किसके साथ, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो बनेगा एस्टर और साथ में एसिड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एस्टर एसिड। इस वाले रिमेंबर पॉइंट को ध्यान रखना, जो एनहाइड्राइड होगा वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनता है और साथ में क्या बनता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हम लोग चलो इसी को कहाँ लेके चलते हैं, 6th एविडेंस के अंदर यूज करेंगे पूरे को, है ना। देखो तो देखते हैं इसको, है ना। 6th एविडेंस देखो क्या कहता है। देखो 6th एविडेंस क्या है, CHO और यहाँ क्या है, CH2OH, सॉरी यहाँ CHOH और यहाँ कितने 4 लगे हुए, ये क्या है, CH2OH, ठीक बच्चों। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये क्या एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, पिरिडीन के प्रेजेंस में करा रहे हैं इसकी रिएक्शन। तो देखो क्या करता है, ये जो है ना वो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो क्या करता है, इस वाले अल्कोहल और इस वाले अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना देगा? अभी बताया था एनहाइड्राइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करता है? एसिड बनाता है और साथ में क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो यहां से देखो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? इस अल्कोहल के साथ और इस वाले अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनाएगा यहाँ से, ये CHO और यहाँ ये CHOOAC और यहां से बना देगा CH2OAC। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम पड़ गया कितना? पेंटा एस्टर। इसका नाम क्या हो गया? पेंटा एस्टर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 तो ये हो गया, यहाँ पर देखो ये कितना है 4 और यहाँ कितना 1, तो 5 है ना, तो 5 एस्टर बना दे तो पेंटा एस्टर। और यहाँ से 5 मोल जो है वो एसिड निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 5 मोल क्या निकल गए? एसिड निकल गए। ठीक है बच्चों, तो इस वाले रिएक्शन से देखो क्या कंक्लूजन निकला। इस वाले रिएक्शन से ये कंक्लूजन निकला कि ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर जो प्रेजेंट है ना वो 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गया आपको? एक तो ये तो चर्चा कर ली थी, ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है और 4 जो है वो क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो मैं टोटल बात करूं तो टोटल मैं यही तो बोलूंगा कि इसके अंदर 4 और एक 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो बच्चों, सारे के सारे जितने भी एविडेंस थे वो ओवर हो गए। उन एविडेंस को लिखने के बाद, इन एविडेंस को सारी रिएक्शन देखने के बाद ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या था उसके ऊपर चल रहे हैं। इस वाले इसके कंक्लूजन को और लिख दे रहे हैं, जो 6th एविडेंस देखा ना इसके कंक्लूजन को और लिख दे रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या कहता है? इसका कंक्लूजन ये कहता है कि हमारे पास क्या है, इन ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है इसके अंदर क्या है 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, क्या है 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, 5 एल्कोहलिक। ओवरऑल मैं बात करूं कंक्लूजन की तो सारे एविडेंस को देखने के बाद तो ओवरऑल एविडेंस यही तो निकला सबको देखने के बाद कि सबके सब कार्बन 6 लाइन में प्रेजेंट है, 6 स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, सबके सब 6 कार्बन है ना। और फिर ये देखा कि उसके अंदर क्या है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट एविडेंस ये देखा था कि उसके अंदर क्या है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर उससे बाद में क्या देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल में प्रेजेंट है। और उसके बाद ये देखा हम लोगों ने कि उसके अंदर क्या है 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन से ये निकला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, साथ में 5 अल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं और एक क्या होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ली। और उसके बाद देखो हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग बहुत बार ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते जा रहे हैं बार बार डी ग्लूकोज। स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में जब लेक्चर पढ़े हैं तो उसमें क्या बोला कि डी ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे। तो बार बार ग्लूकोज के आगे डी जो वर्ड है ना वो क्यों लगा हुआ है, तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो देखो हम लोग चलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, जो भी ग्लूकोज है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का तो मतलब पता ही होगा ना, 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। स्टीरियो का मतलब क्या है, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्ड है ना, स्टीरियो का मतलब क्या है स्पेस, और केमिस्ट्री में तो भाई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर उसी को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम लोग 2 टर्म यूज करते हैं। एक तो बार बार करेंगे डी ग्लूकोज और एल, डी और एल की नेमिंग करेंगे यहाँ पर। ये जो डी और एल होता है ना ये नॉट रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, नॉट रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, किससे रिलेटेड नहीं है ये एक स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग डीएल नेमिंग करते थे ना, कि डी का मतलब क्या है डेक्सोरोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या बोलेंगे डेक्सोरोटेटरी है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या है लीवोरोटेटरी है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की कहानी थी। यहाँ पर डीएल का मतलब ये नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ग्लूकोज को ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ग्लूकोज को ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से CHO और इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन और इधर कार्बन, 1 2 3 4 5, और इधर क्या है CH2OH है, और इधर OH, इधर क्या है H है, और इधर OH, इधर क्या है H है, और इधर OH H H, इधर OH है और इधर क्या है H है। ठीक है बच्चों, ये तो चर्चा हो गई। एक तो ये स्ट्रक्चर बना दिया,
और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज की, दोनों में फर्क देखेंगे, दोनों में क्या देखेंगे, फर्क देखेंगे, क्या फर्क है उसको देखते रहना, ठीक है बच्चों। फिर देखो इसको भी हम लोग चलो ऊपर ही बना देते हैं ना, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ग्लूकोज की देख रहे हैं हम लोग। देखो यहां पर ये इस तरीके से है CHO और इधर कार्बन, इधर कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये क्या है CH2OH, इधर क्या है HOH है और इधर क्या है H, इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, इधर क्या है H है और इधर OH, इधर क्या है H है। समझते रहे ना, ये भी ग्लूकोज ही है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा दूं मैं। फिर यहाँ देखो कार्बन है और इधर क्या है CHO है लगा हुआ, इधर दूसरा कार्बन 3 4 5 और इधर CH2OH लगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 यही लगा दो ऊपर CH2OH, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और इधर क्या है OH, इधर H, इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, इधर क्या है H है और इधर क्या है इस बार OH है, इधर क्या है H है, ठीक है। अभी देखते रहो नीचे वाला, देखो नीचे वाला कार्बन देखा, उससे जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जाओ, इस पे, ये जो नीचे वाला कार्बन है इससे जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जाओ, इस पे, इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ ना और जो वो राइट साइड में हुआ तो उसको मैं नाम दूंगा D, उसके आगे क्या लगा दूंगा, ये भी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ग्लूकोज की, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की। और जो OH ग्रुप नीचे वाला कार्बन देख रहे हो, इससे जो ऊपर वाला जो कार्बन है, जस्ट ऊपर वाला कार्बन, इसमें जो OH ग्रुप होगा राइट साइड में होगा तो मैं बोलूंगा D है। और ये वाला कार्बन देखो, सबसे नीचे वाला कार्बन ये है, इससे जस्ट ऊपर वाला कार्बन देखो ये वाला, इसमें OH ग्रुप क्या होगा, लेफ्ट साइड में हुआ, कहां हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ, तो मैं बोलूंगा L ग्लूकोज। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। बस फर्क किसका है, कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। कॉन्फ़िगरेशन का फर्क ये है कि सबसे नीचे वाला जो कार्बन है उस पे जो जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है इसमें OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो मैं बोल दूंगा D ग्लूकोज है, और जो हमारा सबसे नीचे वाला जो कार्बन हुआ उससे जो ऊपर वाला जो कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, L ग्लूकोज है, ठीक है। तो यही क्या हो गई, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई ग्लूकोज की। तो देखो बच्चों मैं बात करूं कि ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना ग्लूकोज की, उसमें बात करता हूं मैं, ये D और L का मतलब समझ गए, D ग्लूकोज होगा तो सबसे नीचे वाला जो कार्बन होगा उससे ऊपर वाला जो कार्बन होगा इसमें OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो D होगा, और जो सबसे नीचे वाला कार्बन होगा उससे जो ऊपर वाला कार्बन होगा जस्ट ऊपर वाला उसमें जो OH ग्रुप होगा लेफ्ट साइड में होगा तो क्या बोलेंगे कि L ग्लूकोज है, ठीक है। तो जब भी D ग्लूकोज और L ग्लूकोज में पता करना हो तो ये तो भाई बेसिकली डिफरेंस बता दिया, ठीक। फिर देखो इसी ग्लूकोज के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने जा रहे हैं। कायरल सेंटर तो पता है ना क्या होता है, कायरल सेंटर वो होता है जो हमारा कार्बन जो होता है वो सिंगल ही बॉन्ड से जुड़ा होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, चारों अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर है वो। तो देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस तरीके से तो है, कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, इधर H, इधर क्या है OH, फिर कार्बन H, सॉरी इधर था H, इधर क्या था OH, इधर OH H कार्बन, ये OH, यहाँ H, यहाँ कार्बन, ये OH है और इधर क्या है H लगा हुआ, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH2OH है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो कायरल सेंटर देखें कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, सिर्फ हम लोग कायरल सेंटर की बात कहाँ करते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड से लगा होता है। तो एक तो ये वाला है, एक तो 1 2 और नीचे वाला ग्रुप डिफरेंट, ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट, एक तो ये वाला कायरल सेंटर, एक ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर और ये क्या है कायरल सेंटर। चेक कर लोगे ना कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या करता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से लगा हुआ है, तो सब क्या होंगे, वो जो कार्बन हुआ कायरल सेंटर हुआ, तो ये 4 लगे हैं तो ये सब क्या होंगे, कायरल सेंटर। तो कोई पूछे कि ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल सेंटर होते हैं, तो 4 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं टोटल स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होगा जितने कायरल सेंटर होंगे उसकी पावर कर दो 2 की पावर 4, तो क्या बन जाएगा 16 स्टीरियोकेमिस्ट्री बन सकती है इसकी, 16
स्टीरियो केमिस्ट्री बन सकती है इसकी। 16 टाइप के इसके कॉन्फ़िगरेशन, इस ग्लूकोज के 16 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये देखो कैसे पता चला कि 16 हो गए। जितने 2 की पावर n कर दो, और जो n है वो क्या है, कायरल सेंटर, कितने नंबर में कायरल सेंटर है वो कर दो, ठीक है। तो 2 की पावर n है, तो इसमें चार कायरल सेंटर थे, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसमें क्या है, 16 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को है हम लोग अरेंज कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर ग्लूकोज के, ठीक है। जितने कायरल सेंटर होंगे उतने ही क्या होंगे, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी, उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चर्चा हो गई इसकी पूरी कि इसके अंदर 4 कायरल सेंटर है, ये है वो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, एक बात और बताता हूं कि हमें ये कैसे पता चला कि भाई डीएल नाम की नेमिंग करनी है। ग्लूकोज जो है वो एक तरीके का नहीं है, 2 तरीके का है, एक तो डी ग्लूकोज है और एक क्या है, एल ग्लूकोज है, ठीक है। वो कैसे पता चला, कहीं से ना तो कहीं से तो कुछ डिराइव हुआ होगा ना, कुछ डिराइव हुआ होगा कहीं से ना तो कहीं से। तो देखो वो जो डिराइव हुआ है ना, वो हुआ है डिराइव फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या हुआ, वो डिराइव हुआ पड़ा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से है, यहाँ कार्बन है और इधर क्या है OH ग्रुप, इधर क्या है H है और इधर लगा हुआ है CH3 और इधर होगा COH। समझ गया आपको, इसको देख लेना जैसे भी होगा, है ना। इधर शायद CH3 या फिर कार्बन लगा हुआ है, इधर शायद यहाँ CH3 है, ठीक है। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, वो सबसे, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, है ना। ये सॉरी लैक्टिक एसिड बना दिया हम लोगों ने, है ना। इधर लगा हुआ है CH2OH और इधर लगा हुआ है CHO, ठीक है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है ना, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कोई पूछे तो क्या होता है, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड ही होता है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बना भी सिखाऊंगा, शुगर ट्री पूरा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वहीं पर देखेंगे कितने टाइप के जो है कार्बोहाइड्रेट है, जब मैं शुगर ट्री डेवलप करूंगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट, जो मैं बात करूं, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कौन सा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं इस दुनिया के अंदर सब डिराइव होते हैं किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कभी पूछ रहे हैं भाई MCQ में पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं किससे डिराइव हुए हैं, सब किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसी से ये जो सबसे सिंपलेस्ट है ना, सबसे सिंपलेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसी से नेमिंग भी आई है कि भाई डी होगा कार्बोहाइड्रेट या एल होगा, डी ग्लूकोज होगा, एल ग्लूकोज होगा। इसमें देखो ये जो सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है, इससे ऊपर वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, इसमें OH ग्रुप जो राइट साइड में हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ गया आपको, क्या हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। क्या होगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जो इसी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, मान लो भाई कार्बन है और इधर क्या है CHO और इधर क्या है CH2OH, इधर आ गया H और इधर आ गया OH। तो इधर देख लो, जो सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है उससे जो ऊपर वाला जो कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो कहां पर है, ये लेफ्ट साइड में है ना, कहां पर है, लेफ्ट साइड में है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम है, ठीक है बच्चों, क्या है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट हैं सब किससे डिराइव है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से है। डीएल नेमिंग भी क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से आई है। सबसे लीस्ट वाला जो नीचे वाला जो कार्बन है, उससे ऊपर वाला जो कार्बन है, उसमें OH ग्रुप राइट साइड में तो डी, और जो उससे ऊपर वाला कार्बन सबसे लास्ट वाले से जो ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला कार्बन, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में तो क्या एल हो गया, ठीक है। तो ये सारी तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज की, ठीक है। जो ग्लूकोज की जो इस तरीके की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, पायरानोज फॉर्म में बनती है ना। पायरान तो सुना होगा ना, एरोमेटिसिटी जब पढ़ी होगी कभी 11th में, है ना। तो पायरान की फॉर्म में क्या बनेगी, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। उन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है।